कि जीडी और पीआई का पर्पस क्या है। They want to see beyond your academic. I apply the tilak. Some of my professors and teachers and mentors have said on the day of the interview, you should not apply it because it is not formal. How do I tackle that and not get into like a hole? 12वीं क्लास में लड़की से ब्रेकअप हो गया इसलिए मेरा घर में नंबर नहीं ला कि अगर आपने स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में ड्राइंग कंपटीशन जीता था, ये नहीं बता सकते। MBA करने की जरूरत ही क्या है? हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम टू जीडीपीआई वर्कशॉप बाय अनअकैडमी। दोस्तों, आज के इस सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीडीपीआई के डूज एंड डोंट्स क्या है, कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग आईएम्स और दूसरे टॉप 20 स्कूल में कैसे आपको इवेल्युएट किया जाता है। साथ में हम बात करेंगे कि जीडी और पीआई का पर्पस क्या है। एक बार आपका अपनी ये जीडीपीआई में क्या करना है, कैसे करना है, ये समझ लिया, उसके बाद में आप सबके आप मॉक जीडीज एंड मॉक पीआईज होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग रेडी हो एंड काफ़ी आज आपको इनपुट्स मिलेंगे। सो ऑब्जेक्टिव ये है कि आज के इस सेशन के बाद आप तैयार होने चाहिए और जो भी आपको नेसेसरी फाइन ट्यूनिंग करनी है वो आप करो और फिर फाइनली आप अपने आईएम्स और दूसरे टॉप 20 स्कूल के इंटरव्यू में जाके परफॉर्म करो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की, क्योंकि जीडी अगर आप देखोगे बहुत ही कम कॉलेजेस जीडी कंडक्ट करते हैं। जैसे अगर जो मुझे याद आ रहा है, एक तो आईएफटी है जो कॉलेज जीडी कंडक्ट करता है, बाकी अगर आप आईएम्स एफएमएस ये सब देखते हो तो वो सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू डब्ल्यूएटी कंडक्ट करता है। कुछ कॉलेजेस हैं जो एक्सटेम्पर कंडक्ट करता है, जैसे एफएमएस एक्सटेम्पर कंडक्ट करता है, आईएफटी एक्सटेम्पर कंडक्ट करता है, तो उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। लेकिन फोकस हमारा पर्सनल इंटरव्यू पे है, क्योंकि ज्यादातर कॉलेजेस में अगर आप देखोगे इंटरव्यू का वेटेज काफी ज्यादा है। साथ में डब्ल्यूएटी, तो डब्ल्यूएटी के ऊपर सर ने ऑलरेडी एक सेशन लिया है और थोड़े और इनपुट्स आपको देंगे। सो इंटरव्यू के अंदर कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है, किस पे फोकस किया जाता है, इसके बारे में अमित सर आपको बता देते हैं। So you've given the cat, you've made it here, but now when you're entering for the further rounds, everybody is considered at the same level. So interview test what? Personal interview. They want to see beyond your academics. They want to see beyond your profile. They want to see your presence of mind. वो लोग ये देखना चाहेंगे कि आप उस टाइम पे how clear can you think, how good can you communicate, and how do you articulate your thoughts. So it's a very simple process if you think about it. There are questions you have to answer, there is a conversation, and yes, sometimes there are some tricky questions if you think about it. But therein lies the trap. Because a lot of time aspirants get nervous. A lot of time aspirants don't know what to say or they are caught off guard. So these rounds are helped the way that Ronak sir said, to simulate a mock interview to make you feel comfortable. But remember, at the end of the day, the job is not to answer every question. The job is to showcase your thinking, your logic, your approach to anything that is thrown towards you. And personal interview में questions can range from anything under the sun. Of course, your profile matters. Your profile is something that they will be keeping in front of them. लेकिन इसके अलावा आपका background, where you come from, current affairs and current events, and anything and everything under the sun. Your hobbies, you have to have clarity of thought, and you should be able to put that forward in the best possible way, in a decent amount of time, without stuttering, stammering. So this is what is basically tested. Two things I would like to say. First of all, PI प्रिपेयर करने का एक जो सबसे बेहतर तरीका मुझे लगता है वो ये, जस्ट ट्राई टू बी इनटू द शूज ऑफ द इंटरव्यूअर। आप सोचो कि अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो किसी MBA कैंडिडेट का, तो कौन सी स्किल्स आप चेक करना चाहोगे एक स्टूडेंट के अंदर। सो इट्स नॉट अबाउट आंसरिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स मतलब जिनका एकदम से कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है कि सर 10 क्वेश्चन पूछे और मैं 7-8 आंसर नहीं कर पाया। यू आर नॉट देयर टू आंसर एवरीथिंग। पॉसिबली दे माइट आस्क यू मेनी सच क्वेश्चंस, ठीक है, टू लोअर योर कॉन्फिडेंस, और होता भी है काफ़ी बार हम लोगों का। बट आप सोच के देखिए, अगर आप होते उस जगह पे, सो व्हाट आर यू चेकिंग इन अ कैंडिडेट, राइट। तो जो आपको चेक करना है वो आप उसी तरह के सवाल आपसे वो पूछेंगे, और आप सोच के देखिए, अगर शायद ये मेरा कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं, शायद ये मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक कर रहे हैं। दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू गेट टू। सी, आई ऑल्सो हैव बीन फ्रॉम अ Tier 3 सिटी। आप में से भी काफ़ी लोग होंगे, और मैंने भी अपनी पढ़ाई हिंदी में की है, मतलब 10th तक तो हिंदी में पढ़ाई की है। तो कई हमारी जगहों पे ऐसा होता है कि हिंदी इंग्लिश बोलना ही पाप हो जाता है। आपके साथ भी शायद किसी के साथ हुआ हो ऐसा, हम बोलते ही नहीं थे, तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे में। And we always have that hitch while speaking into an interview. We have thoughts inside, but we can't articulate them. We can't put it forward. और बहुत लोगों की तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि थॉट्स हैं, बोल नहीं पा रहा, डर लग रहा है ऐसा करने से। सो डू नॉट हेजिटेट इवन स्पीकिंग इन हिंदी। दे डोंट माइंड इट दैट मच, ठीक है। ऑफकोर्स वो ये चाहते हैं कि आपके थॉट्स उन्हें पता लगे, तो चाहे वो हिंदी में पता लग रहे हैं, चाहे इंग्लिश में पता लग रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट गिव कंप्लीट इंटरव्यूज इन हिंदी, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग दैट डू नॉट स्टॉप योर थॉट्स बिकॉज ऑफ दैट कम्युनिकेशन बैरियर। उसकी वजह से नहीं रुकना चाहिए कि मैं चीज़ तो दिमाग में आई है, आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो कैसे बताऊँ।
तो उसके लिए यूज योर लैंग्वेज. यू कैन इवन टेक परमिशन. सर मैं अगर ऐसा करना चाहूँ तो क्या मैं कर सकता हूँ? यू कैन डू दैट एज वेल. बट जस्ट कीप वन थिंग इन माइंड दैट यू आर अ कैंडिडेट देयर एंड दे आर नॉट आई मीन एक्सपेक्टिंग यू टू बी नोइंग एवरीथिंग कि सब कुछ इसको पता होगा, ये गॉड बैठा है तो मुझे सब कुछ आंसर देना है. वैसा नहीं होता. We have seen people who could not answer most of the questions in the interviews but still got selected. Vice versa is also true. यस एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा. इनफैक्ट 2 पॉइंट्स है. जैसे सर ने बताया कि आपको हर एक चीज का आंसर पता नहीं होगा, ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उस टाइम पे आप कैसे रिएक्ट करते हो वो काफी मैटर करता है. काफी बार उन्होंने जैसे आपको एक कोई इंटरनेशनल इश्यू पे कोई क्वेश्चन पूछा, राइट, या कोई फेमस पर्सनालिटी के बारे में कुछ पूछा, आपको नहीं पता है, तो आप सीधा नहीं पता ऐसा नहीं बोल दोगे, या फिर आप एकदम मायूस होकर नहीं बैठ जाओगे. आपको थोड़ा मैच्योरली वहां पे रिएक्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे सवाल पूछा गया, मुझे नहीं पता है, तो मैं सीधा रिएक्ट नहीं करूंगा. मैं क्या करूंगा, आई जस्ट ट्राई टू गिव अ थॉट कि कहीं से मैं क्या कोई इन्फॉर्मेशन पुल आउट कर पा रहा हूँ. आई लिटरली गिव अ थॉट, बट नाउ दिस प्रोसेस शुड नॉट बी टू लॉन्ग, इट शुड नॉट बी टू शॉर्ट ऑल्सो, राइट. तो आपने एक पॉज लिया, आपने थोड़ा सोचा और फिर बड़े प्यार से उनको रिप्लाई किया, सर आई थिंक आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट दिस, या फिर आई हैव रेड दिस बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, सो रिप्लाई दिस वे. दे शुड फील कि यू हैव ट्राइड. ठीक है, पहली चीज. दूसरा, अगर सिमिलरली कोई चीज आपको पता है, ठीक है, तो एकदम एक्साइट होकर तुरंत रिएक्ट मत कर देना. यू नो टू शोकेस दैट यू आर पुटिंग एफर्ट्स टू आंसर दैट क्वेश्चन रादर देन शोइंग कि इट हैज कम वेरी इजीली, इट वाज समथिंग दैट यू नो वेल इन एडवांस और लग गया, मतलब आंसर आपका सही लग गया. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. नहीं तो वो क्या हो जाएगा, जैसे आप तुरंत रिस्पॉन्ड कर देते हो, उनको ऐसा लगेगा यार ये तो इसको पता था, एक और सवाल पूछते हैं. सो यू आर इनवाइटिंग वन मोर अननेसेसरी क्वेश्चन. ठीक है, पॉज, शो देम दैट यू आर पुटिंग एफर्ट्स एंड यू हैव थ्रू योर एफर्ट्स यू हैव आंसर दैट क्वेश्चन. अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं और इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस. जो सर ने बताया कि काफ़ी जगह पे मतलब काफ़ी लोग ऐसे हो गए जिनका लैंग्वेज पे उतना अच्छा कमांड नहीं है, पर यहाँ पे अगर आप प्रिपरेशन अच्छे से करके जाओगे दोस्तों, यू कैन टर्न थिंग्स इनटू योर फेवर. फॉर एग्जांपल, मेरा एक बी स्कूल का इंटरव्यू का मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे. इट वाज इन आंध्र प्रदेश. उस टाइम पे हैदराबाद आंध्र प्रदेश में आता था. तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था और मुझे पता था मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है. जैसे सर ने बताया, आई वॉज ऑल्सो फ्रॉम गुजराती मीडियम, तो मुझे पता है कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है. मैंने प्रिपरेशन करी थी, तो जो फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन थे वो तो मैंने प्रिपेयर किए थे. उसके अलावा मैंने क्या किया, वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम अहमदाबाद टू आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, इट वॉज अ 24 आवर जर्नी बाई ट्रेन. तो मैंने हैदराबाद के कुछ वर्ड सीख लिए कि जैसे आप ग्रीट कैसे करते हो, तो उधर एला उन्नारू कहते हैं. ठीक है, चाला संतोषम कहते हैं, कलसी नंदू को चाला संतोषम, इस तरीके से आप कुछ वर्ड्स कहते हो. तो मैंने कुछ वर्ड्स वहाँ के सीख लिए और उनको जाके ऐसे ग्रीट किया, विच प्रॉबेबली इंप्रेस्ड देम. ठीक है, तो आप भी कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो, खास करके अगर सपोज आप नॉर्थ से और साउथ के कोई स्टेट में ट्रैवल कर रहे हो, तो आप ये करके जा सकते हो, क्योंकि चांसेस है कि वहाँ पे लोकल लोग हो सकते हैं एंड दे कैन गेट इम्प्रेस्ड. Remember, at the end of the day, the course that you're appearing for is to become a manager, people manager, business manager. So what matters is calmness, composure at all times, no matter whatever that is thrown at you. So again, summing up everything that both the sirs have just so far said, you know the answer, you give out the answer, but avoid spontaneity, avoid knee-jerk reactions, and at all costs, please avoid gaslighting. It's completely okay not to know an answer because you're human. But at the end of the day, how you save yourself, save your face at that time matters. So what stops you, अगर आपको आंसर नहीं आता है, you take a moment to think. As sir rightly said, you can politely say, I'm so sorry sir, ma'am, I don't know the answer, but there is some other fact that is coming to my mind about this which I'm aware of. Now you've not left the panelists hanging. You've not irritated them, where you've kind of said, this is how it is, this is my attempt to salvage the situation. This will work wonders. Okay? But here today we are obviously to give you the overview, but also to get into some FAQs, because we need to kind of go prepared with certain kind of questions that come and you are typically tested on. So sir, मेरे हिसाब से let us get started with specific questions and उनके क्या टाइप के आंसर्स होने चाहिए. करेक्ट. जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 90% इंटरव्यूज में, वो होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड सो फोर्थ, राइट. अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ. 90% केस में आपका पहला क्वेश्चन होगा टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. 10% जगह पे वो कहेंगे दे विल बी स्कैनिंग योर सीवी एंड दे विल स्टार्ट सडनली फ्रॉम समवेयर. ओह, सो यू हैव डन इंजीनियरिंग फ्रॉम भोपाल. What was your project? It will start this way. So please be prepared that it's not going to always go in the structure that you have thought of. You'll have to spontaneously make that adjustment. पहली चीज, okay? पर बात करते हैं कि अगर आपका सवाल ये आया
टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आपको कैसे आंसर करना है। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन होते हैं कि सर शुड आई मेंशन बाय नेम और शुड आई मेंशन द प्लेस आई एम फ्रॉम, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सीवी में लिखा है। तो ये एक कॉमन जो कन्फ्यूजन है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों इंट्रोडक्शन आप हमेशा अपने नाम से शुरू करते हो, फिर आप कहाँ से हो ये भी बताते हो। भले ही वो चीज़ आपके सीवी में लिखी है, लेकिन इंट्रोडक्शन का पर्पस पहले समझ लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि आप जल्दी से उनको अपने बारे में एक समरी दे दो, साथ में उनको उनको पता चल जाएगा कि आप अपनी साथ में कौन से स्किल्स लेके आ रहे हो। उनको पूरा सीवी पढ़ने की जरूरत नहीं है ये चीज़, ठीक है। और उनको आपकी कम्युनिकेशन स्किल के बारे में भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है। सो इट्स वन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू कम्युनिकेट हु यू आर एंड व्हाट स्किल्स यू possess। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है रादर देन व्हाट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट। जो जैसे नाम है, मेंशन करना है नहीं करना है, बहुत छोटी चीज़ है ये। तो अगर मुझे ये इंट्रोडक्शन बताना है तो मैं नॉर्मली इस तरीके से आपको एक स्ट्रक्चर दे देता हूँ। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है, आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ में या फिर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में आप शुरू इस तरीके से कर सकते हो, गुड मॉर्निंग सर। अब यहाँ पे भी एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि आप गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून आपको ग्रीट करना ही है। अगर एक पैनल मेंबर या दो पैनल में दो मेंबर है तो आप ऐसे भी कह सकते हो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। बट अगर दो से ज़्यादा है तो यू विल से गुड मॉर्निंग एवरीवन, ठीक है। तो ये आपका ग्रीटिंग पार्ट हो गया। फिर आप कहोगे माय नेम इज सो एंड सो, माय नेम इज रौनक शाह। और अगर आपका थोड़ा यूनिक नाम है तो आप उसके साथ में उसका मतलब भी बता सकते हो। फॉर एग्जाम्पल माय नेम इज अन्वेश एंड अन्वेश मीन्स दिस, ठीक है। तो वो आपको याद रखेंगे। तो आपको यहाँ पे कोशिश ये भी करनी है कि आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसे बताओ कि आप कहीं ना कहीं एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ रहे हो, राइट, जहाँ पे पॉसिबिलिटी है, ठीक है। जैसे आपका नाम अगर गौरव है तो गौरव का मतलब प्राइड होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सबको पता रहता है। तो गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज रौनक शाह, आई एम फ्रॉम गुजरात, आई एम फ्रॉम पुणे, जो भी आपका प्लेस है। आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम द सेम प्लेस। अब स्कूलिंग के डिटेल में नहीं जाना कि मैंने 10th यहाँ से मिठी बाई स्कूल से किया, फिर ये बासुंदी वाला हाई स्कूल से किया, तो ये सब बताने की जरूरत नहीं है आपको। ड्यूरिंग माई स्कूल आई अचीव दिस। तो अगर आपके पास कुछ स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट है या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर सही में वर्थ मेंशनिंग है तो वो आप बता सकते हो। अब ये भी एक चीज़ समझ लेनी कि अगर आपने स्कूल में 8th स्टैंडर्ड में ड्राइंग कंपटीशन जीता था ये नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपने कुछ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल पे कुछ अचीव किया है तो वो बता सकते हो। जैसे अगर आपने सपोज ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया था, उसमें कुछ आपने जीता है, या कोई स्टेट लेवल और कंपटीशन आपने जीती है, वो बता सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप अपने स्कूल में फर्स्ट थे ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप अपने बोर्ड में फर्स्ट थे या अपने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट थे ये शायद आप बता सकते हो 10th या 12th स्टैंडर्ड में। तो यहाँ पे आपने अपने स्कूल लेवल अचीवमेंट बता दिए। सो बाद में आप बताओगे कि आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम सो एंड सो प्लेस एंड ड्यूरिंग ग्रेजुएशन आई पार्टिसिपेटेड इन दिस। तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा करिकुलर बता रहे हो। साथ में अगर आप फ्रेशर हो तो आपका फोकस रहेगा ग्रेजुएशन के प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अब प्रोजेक्ट को आपको कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से बताना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कंपनी में प्रोजेक्ट किया या आपने कुछ डिज़ाइन किया, ठीक है, आपने कुछ डेवलप किया अपने कॉलेज के इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में, तो वहाँ पे आप ये बताओगे कि व्हाट वाज यूनिक थिंग अबाउट दैट प्रोजेक्ट, राइट। जैसे सपोज एक मैकेनिकल इंजीनियर है और उसने अपने ग्रेजुएशन के प्रोजेक्ट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट में एक बायोमास गैसीफायर बनाया कि भाई बायोफ्यूल को यूज़ करके आप कैसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे वो ऐसे बताया, जैसे एक स्टूडेंट था मेरा, उसने ये लास्ट टाइम मुझे बताया था, तो उसने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंटीन के लिए बायोमास गैसीफायर बनाया। तो वहाँ पे जस्ट ऐसा बताने की जगह पे कि आई क्रिएट ए बायोमास गैसीफायर फॉर माई कैंटीन, वो यहाँ पे ऐसे कह सकता है कि ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आई क्रिएटेड अ बायोमास गैसीफायर विच हेल्प माई कैंटीन रिड्यूस द मंथली बिल बाई 2 लाख रुपीज़। Talk about numbers, ठीक है, which can impress them. Yes, sir. Or additional points? So moving forward, and as started by saying, quantify. They are not looking for generic answers. They are not looking for motherhood statements. ठीक है? They want specific, number-driven, quantified answers. एक another area where you're probed a lot is why MBA. You are not going to be asked this directly. ये indirectly आप में से बहुत निकाला जाएगा. You will also feel very surprised जब इंटरव्यू में आपको डिस्करेज किया जाएगा. MBA करने की जरूरत ही क्या है? Now this is very shocking to aspirants because you're like, you are the institute and why are you saying this? But this is a trap, obviously. This is to check. So expect questions ke in the day and age of AI, in the day and age of less jobs or maybe unemployment or competition, आपको MBA क्यों करना है? Or how will this benefit you? Why this institute? Why this course? What program? What have you thought about your future? Now, in this case, it is extremely important for you to look inward. Because कोई भी chat GPT answer is not going to save you in this case. यहाँ पे you have to link your strengths, your gaps, your areas of improvement to how at the MBA will fill that so you can go ahead. So I am this, MBA is going to make me a better version of myself and I will go there. This is the journey that you have to show.
Now, obviously, this differs from person to person. यहाँ पे भी do not give generic gaps. The worst thing that you can do, ठीक है, and this is what not to do, I'm telling you, कि आप बोल सकते हो कि I'm good technically, I'm talking about my work ex kids or engineers, I want to get into the people side of things, yeah, I want to learn how to manage people, MBA will teach me that. No. इमीडिएटली पैनलिस्ट का रिप्लाई आएगा, वो आपको जॉब भी सिखा सकता है, ऑब्जर्वेशन से भी आप सीख सकते हो, एंड एमबीए इज नॉट गोइंग टू टीच यू दैट. Avoid such kind of generic overarching statements. You can talk of specific skill gaps and avoid also something which has been very beaten to death, ke strong alumni network and meeting people from diverse backgrounds. Yes, it's there. Something better. You have to leave a lasting impression. So when you're talking about yourself and you're highlighting yourself, usme pick up one or two gaps that you thought held you back, that you thought were not enough for you to take the leap forward. You could also say कि मेरे job पे या in my where I was working or I used to always see MBAs managing things or leading things or projects. That is aspirational. Now you have put MBA on a pedestal. That means you aspire to do your MBA to reach there. This is just an example. ठीक है? But at the end of the day, remember they want to see कि कैसे MBA आपकी life की उस gap को fill करके आपको help कर सकता है in a logical, quantifiable manner. That will be amazing. So ideally you should, जो पहले वाला सर आंसर बता रहे थे, sir had reached till the project stage, quantified stage, you should now get on to also kind of rounding off the answer by saying, and yes sir, this is what I envision, yeah, this is what I want to do, but I am not able to do this. Now that could be a personal trait, that could be a technical trait, and MBA will help me overcome that through real world scenarios, corporate cases, ठीक है, simulations, and this is something that I'm looking forward to, along with the pedagogy, the classroom environment, क्योंकि you have to also talk कि वो फायदा क्या है, क्योंकि आपको डिस्करेज किया जाएगा कि why go back to the classroom, why waste 2 years of your life, such what ROI, such high fees. Don't get carried away. Smile. At that time also smile through it. ठीक है, nod, hear the question and then continue by answering कि कैसे आपके वो gaps fill होंगे. So it is advisable before the interview for you to go prepared with your strengths and weaknesses. ठीक है? सर सिर्फ एक सवाल, एक चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं. आई एम श्योर काफ़ी लोगों का ये शायद कंफ्यूजन होगा कि ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन पार्ट टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. शुड वी बाय आवरसेल्फ सेड कि व्हाई वी आर गोइंग फॉर एमबीए और शुड वी वेट फॉर देम टू आस्क दैट क्वेश्चन? व्हाट डू यू सजेस्ट? सर तो why MBA generally is not asked. ठीक है, like I was saying, sir is absolutely right. यहाँ पे sir it's a balance. You should not keep your answer more than 2 minutes now. 2 to 2.5 minutes बहुत हो गया. So if you can squeeze that in 2.5 minutes, good to go. But if you can't and you have work ex and you have achievements and you need to highlight those, then please do that. Then कोई करने की जरूरत नहीं है कि why you need to do an MBA. We'll wait for the follow-up question to come. So एक मैं यहाँ पे यार्डस्टिक आपको दे सकता हूँ, एक बेंचमार्क दे सकता हूँ कि अल्टीमेटली हर किसी का आंसर थोड़ा वेरी करेगा. सो कोई स्टैंडर्ड लेंथ नहीं है, बट आपको थोड़ा गेज करना पड़ेगा कि यार इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग कि दे आर वेटिंग फॉर यू टू आस्क द क्वेश्चन और दे स्टार्ट कटिंग यू इन बिटवीन. एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी टू शॉर्ट. सो प्लीज जज द लेंथ, क्योंकि कोई बंदा जो चीज़ 1.5 मिनट में बोलेगा, दूसरा बंदा वही चीज़ थोड़ा फास्ट बोल रहा है, जैसे मेरी तरीके से बोल रहा है, तो वो 50 सेकंड में बता देगा. तो ये पर्सन टू पर्सन थोड़ा वेरी करेगा. और आप डिसाइड करो, हम लोगों का काम है आप लोगों को इनपुट्स देना. आप डिसाइड करो कि क्या आपके लिए बेस्ट वर्क कर रहा है. बट कहीं ना कहीं बात ये है कि आपको एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ना पड़ेगा. आज का ये वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं उससे कहीं ना कहीं आप थोड़ा आगे चले जाओ. राइट? तो एक बार आपको इंट्रोडक्शन में वो एज मिल गया, एंड जैसा कहा जाता है कि इंट्रोडक्शन से यू कैन ड्राइव योर इंटरव्यू. तो आप इंट्रोडक्शन में उनको ऐसे टॉकिंग पॉइंट्स दोगे कि उसके ऊपर वो क्वेश्चन पूछे. जैसे मैंने वो बायोमास गैसीफायर का एग्जांपल आपको दिया. अब वहाँ पे वो एक्चुअली क्या कर रहा है, ही इज क्रिएटिंग दैट क्यूरोसिटी इन द माइंड्स ऑफ इंटरव्यूअर कि दे आस्क हिम कि यार ये 2 लाख रुपए तुमने कैसे मंथली एक्सपेंस कम किया, टेल मी अबाउट द प्रोसेस एंड दिस इज व्हाट एक्जैक्टली यू वांट. सपोज आप कंपनी में जॉब कर रहे थे, जैसे आपका वर्क एक्सपीरियंस है, राइट? तो आप लोग जॉब कर रहे थे. आप ये मत बताओ कि आई वर्क 2 years विद TCS. आप ये बताओगे कि आई एम वर्किंग विद TCS एंड ड्यूरिंग माई लास्ट 2 years आई हेल्प कंपनी अचीव अ ग्रोथ ऑफ 10+% कंसिस्टेंटली. या कोई एक ऐसा नंबर बताओ जो आपको लग रहा है कि इट कैन एक्चुअली ग्रैब दी आई बॉल्स. प्लीज थिंक अबाउट दैट. एक दो चीज़ें और मैं बोलना चाहूँगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दैट पर्सनल इंटरव्यूज आर ऑल अबाउट 2 things. One is introspection and the second is research. So they would want to know this, that how good do you know about yourself first. Normally we look for answers outside. Why MBA का 4-5 आंसर पढ़ते हैं, उसके हिसाब से अपना आंसर बनाते हैं, या फिर मतलब टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बाहर से कहीं से एक अच्छा सा आंसर पढ़ लेते हैं. ChatGPT आजकल हेल्प करता है. So they also know ChatGPT exists.
ठीक है, दे आर ऑल्सो गेटिंग दीज काइंड ऑफ आंसर्स। उसके लिए एक इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी है। व्हाट एग्जैक्टली डू आई वांट फ्रॉम माय लाइफ, बिकॉज वेन एवर ए क्वेश्चन कम्स आई शुड बी आंसरिंग इट आई मीन completely truthfully. If I give you an example, I had a student 12th में उसने PCM लिया और बहुत अच्छे मार्क्स नहीं ला पाया, तो उसने ग्रेजुएशन में जो है वो कर लिया, कुछ BCA वगैरह कुछ बता रहा था मुझे, he did that। उसके बाद भी कुछ बहुत अच्छा नहीं किया, तो he took admission in something like MSc or something। अब जब वो MBA करने जा रहा है, he is getting good scores in CAT, ठीक है, he go to the interview, they ask him ये सब क्या है, अलग अलग स्ट्रीम में क्यों कर रहे हो, तो you are not sure about yourself, क्या करना है तुम्हें ज़िंदगी में, हर बार इंटरव्यू में फेल हो जा रहा है। सो वन डे ही केम टू मी कि सर बार बार ये हो रहा है, और मैं ना आंसर सुन के और लोगों से कि क्या आंसर दूं परेशान हो गया हूँ। सो आई टोल्ड हिम जस्ट डू वन थिंग, स्पीक प्लेन ट्रूथ। हुआ क्या था, हुआ ये था दैट बिकॉज ऑफ पेरेंटल प्रेशर आई टुक, या सोसाइटल प्रेशर, मैंने वो ले लिया, हालांकि मुझे लेना नहीं था। उसके बाद फिर पेरेंट्स ने बोला ये तुझसे नहीं हो रहा तो ये कर ले, एंड आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ माई सेल्फ, बट नाउ आई एम। एंड वेन यू से नाउ आई एम, then you should be aware, they should be asking you questions and now you should be actually aware। so research कर उसके ऊपर, introspection कर क्या क्या तुझे चाहिए, और उसके बाद जाएगा। he got I mean converted FMS that year। तो मेरे ख्याल से सच बोलना जो है ना सबसे आसान सिंपल तरीका है। the moment you lie anywhere, rather normally we say one wrong answer is equal to two wrong answers। कोई मुझसे पूछता है कि ताजमहल कहाँ पर है और मैं बोलता हूँ कि दिल्ली में है, तो इसका मतलब मैं दिल्ली को भी नहीं जानता, मैं ताजमहल तो जानता ही नहीं, मैं दिल्ली भी नहीं जानता। गलत आंसर देने से बेहतर ये है कि आंसर दो ही मत मना कर दो। अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 3 years down the line, वेयर डू यू सी योरसेल्फ 8 years 10 years down the line। वंस अगेन मेड अप आंसर्स दैट वी हैव, समथिंग लाइक सर 3 साल के बाद आई वांट टू बी द एरिया मैनेजर ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट, लेट्स से। डू नॉट गिव दीज काइंड ऑफ आंसर्स, रादर टेल अबाउट हाउ एज अ पर्सनैलिटी यू हैव डेवलप्ड रादर देन अ पर्टिकुलर पोजीशन। 10 साल के बाद मैं किसी कंपनी का CEO बनना चाहता हूँ, ये नहीं है सही आंसर। सो इन 3 years आई वॉन्ट टू बी इन ए सिचुएशन वेयर आई कैन टेक marketing decisions or sales decisions for a particular state or at this particular level, or after 10 years I want to actually train those people who are in a position to take decisions। तो मैं वो करना चाहता हूँ। तो as a personality how do you want to grow, right? तो आप ये बोल सकते हो I want to be an entrepreneur, but once again तो entrepreneur क्यों बनना है, क्या क्या आप उसमें सीखेंगे, कौन सी स्किल्स आप उसमें डेवलप करना चाह रहे हो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। दैट्स वंस अगेन दैट एज आई सेड कि जस्ट बी इन देयर शूज। वो क्या सुनना चाह रहे हैं, वो ये नहीं सुनना चाह रहे, बहुत मेड अप आंसर है कि मैं ये बनना चाहता हूँ। क्या मतलब इस बात का बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू अर्न इन द लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू लर्न इन द लाइफ, राइट? सो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। उस पर अगर आप फोकस करोगे ज़्यादा आसान रहेगा, सच बोलोगे ज़्यादा आसान रहेगा, बिल्कुल क्लियर बोलो, मेरे ख्याल से आसान रहता है। हाँ, बहुत ब्लंट ट्रूथ भी नहीं बोलने चाहिए, 12वीं क्लास में लड़की से ब्रेकअप हो गया इसलिए मेरा यार मैं नंबर नहीं ला, मत बोलो ऐसा, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा पॉलिश करके, बट डू नॉट लाई, क्योंकि उसको कवर अप करने के लिए फिर इतने झूठ बोलने पड़े, ही विल कैच यू कि गड़बड़ तो हो रही है। सर एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, सर ने कहा कि समटाइम्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एंड येस यू कैन बी ऑनेस्ट। थोड़ा सा मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन यहाँ पे दूंगा कि अगर आपके इंटरव्यू में जहाँ पे भी पॉसिबल है ना, अवॉइड यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स, ठीक है? अब नेगेटिव वर्ड्स का मतलब क्या है? सर मैंने इंजीनियरिंग किया पर अच्छा नहीं लगा था इसलिए मैं MBA के लिए जा रहा हूँ। सर मैंने PCM लिया लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं इसके लिए जा रहा हूँ। अब इसी चीज़ को दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि सर मैंने इंजीनियरिंग किया एंड आई लाइक्ड इंजीनियरिंग बट आई डेवलप मोर इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। सो यू आर सेइंग कि ये चीज़ खराब है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, एक है कि ये चीज़ अच्छी है पर उससे ये बेहतर है। ये जो अप्रोच है ना, ये लाइफ में थोड़ा वर्क करता है। जैसे आपने बोला ना कि वो डिराइव करते हैं हम लोग इंटरव्यू को, वो वहाँ यही हो जाता है। अच्छा इंजीनियरिंग पसंद नहीं आया, कल को MBA पसंद नहीं आया तो, और ये जैसे ही आप नेगेटिव वर्ड बोलोगे ना, उसके ऊपर डिबेट कभी कभी शुरू हो जाती है। कितने स्टूडेंट्स ने अपने इंटरव्यू रूइन किए हैं। जैसे एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे आप पेरेंट्स को कोस आते हो वहाँ पे कि सर मेरे पेरेंट्स ये डिसीजन ले लिया और उसकी वजह से ये हो गया। आपने अपने पेरेंट्स को कटघरे में खड़ा कर दिया, चाहे कितना भी ये ट्रूथ क्यों ना हो, और ज़्यादातर जगह भी ये ट्रूथ होता है। क्या 12th में हमें इतनी मैच्योरिटी ज़्यादातर नहीं होती है, एटलीस्ट हमारे टाइम पे तो नहीं थी। पेरेंट्स जो कहते थे वही करते थे, बट फिर भी हमें ये कहना चाहिए कि सर आई डिडंट रियलाइज माई इंटरेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट लेटर ऑन आई डेवलप स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट फॉर दिस एंड दैट्स व्हाई आई एम गोइंग फॉर दिस। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो पूरे इंटरव्यू में जहाँ पे भी पॉसिबल है अवॉइड यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स, उसकी जगह पे उसी को अल्टरनेट वे में बोलने की कोशिश करो। यस Charya, so basically, now that you've heard it all, you have heard answers to a few common questions, you've heard the objective and purpose why MBA colleges conduct this round. The bottom line here is go put your best foot forward, dress to impress, ठीक है? Wear neutral colors, obviously formals is recommended, comfortable clothing is recommended. You know best what you are comfortable in, obviously. Composure, calmness, body language, shoulders straight, sit upright,
ठीक है, हैंड्स नॉट ऑन द टेबल प्लीज, ठीक है, आपको हैंड्स नीचे रखने हैं, एंड एट द सेम टाइम आई कॉन्टैक्ट, स्माइल, settle down. You can also show a relaxed face, ठीक है, don't let any question suddenly, you know, because face does tense up, we are humans, let not it show. जहाँ तक हो सके आप रिलैक्स रखो. It's completely okay for you to take 30 seconds to think and tell them, can I take a moment to think? Please take a moment to think. Please avoid, you know, shaking the pen, shaking your feet, क्योंकि वो होता है when you're very very stressed and nervous. Of course you are stressed and nervous, don't show it, ठीक है, and that's about it. So this entire experience could last anywhere between 15 minutes to 30 to even 45 minutes, depend करता है person to person, purely student to student है. Just go ahead and give your best. So मेरे हिसाब से अभी थोड़े questions we can invite. करेक्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. मैं जस्ट एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट द बॉडी पोस्चर एंड ऑल. सो गाइस, एक मतलब कहावत, एक लाइन है कि स्माइल इज दैट कर्व विच पुट्स मैनी थिंग्स स्ट्रेट. रिमेंबर दिस थिंग यार, मतलब जहाँ पे भी आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, यू आर सिटिंग फॉर योर टर्न आउटसाइड द इंटरव्यू रूम, आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, प्लीज हैव स्माइल. फोर्सफुल स्माइल भी चलेगा. गो इनसाइड विद दैट स्माइल रादर देन दैट ग्रीन फेस. वी ऑल नो वन वांट्स टू सी द ग्रीन फेसेस, राइट? वी ऑल वांट टू सी स्माइलिंग फेसेस. तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ओकेजन है, लेकिन इंटरव्यूअर के लिए वो एक रूटीन डे है. ये ध्यान में रखना. तो उनके हिसाब से भी सोचो, जैसे सर ने पहले ही कहा कि पुट योर सेल्फ इन द शू ऑफ द इंटरव्यूअर ऑल्सो. तो उनके लिए एक रूटीन डे है, तो उनको भी समझो, ठीक है. तो वो चाहेंगे कि आप नॉर्मली इंटरेक्ट करो, बहुत स्ट्रेसफुल मत हो जाओ, ठीक है. वो मतलब एक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन चाहते हैं. आज के डेट पे अगर आप देखोगे, जैसे सिम्बासिस जैसे कॉलेज में, तो वो क्लियरली बताते हैं दिस इज नॉट एन इंटरव्यू, दिस इज अ कॉन्वर्जेशन, ठीक है. तो उसको मेरे हिसाब से आपको थोड़ा कॉन्वर्जेशन की तरफ ही लेना चाहिए, रिस्पेक्टफुली अपने पॉइंट्स को रखना है, ठीक है. तो ये चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है. और एक आखिरी पॉइंट सर, आप लोग भी उसमें ऐड कर सकते हो कि कुछ जगह ऐसी होगी जहाँ पे आपको कोई चीज़ के बारे में पूछा गया, आप या तो 100% श्योर हो, ठीक है, पर वो फिर गलत नहीं होना चाहिए. तो बी श्योर अबाउट दैट. अगर आप कोई चीज़ फॉर्मली कहते हो, येस इट इज़ दैट, दे विल समटाइम्स ट्राई टू क्रॉस चेक योर कॉन्फिडेंस, ठीक है. दे विल क्रॉस क्वेश्चन यू जस्ट टू सी योर कॉन्फिडेंस. और वहाँ पे आप 100% कॉन्फिडेंट हो, तब ये कहोगे येस सर आई एम श्योर विथ स्माइल. अगर वो आपको वापस कहते हैं, तो आप अगर कॉन्फिडेंट हो, येस आई एम श्योर, ठीक है. अगर जहाँ पे आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो आप कह सकते हो सर आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज, बट या सिंस यू आर आस्किंग वंस अगेन, सो आई लाइक टू चेक, या फिर आई लाइक टू चेक रादर देन क्वेश्चनिंग दैट थिंग, ठीक है. और इंटरव्यूअर से जितना हो सके उतना कम बहस में जाएंगे, ठीक है. तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है. एनी इंसिडेंट्स दैट यू रिमेंबर वेयर अ कैंडिडेट शेयर दैट, जहाँ पे इंटरव्यूअर और कैंडिडेट में एक डिबेट सा हो गया था कोई पॉइंट को लेके? आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं. एग्जांपल देता हूँ आपको. एक स्टूडेंट था मेरा, एंड ही वाज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू XLRI. तो 4 लोगों का पैनल है, और वो जैसे ही आया तो बैठ गया, तो टेक सम वाटर. सो वन गाय से, नहीं सर आई एम ओके. अरे अरे टेक सम वाटर. तो उसने उठा के पानी पी लिया. दूसरा बोलता है यू डोंट हैव योर ओन विश, ही सेज टेक योर वाटर. और आपको नहीं है ज़रूरत, फिर भी आपने ले लिया. सर अब उन्होंने बोला बट यू शुड बी सेइंग नो, फर्म नो, क्या प्रॉब्लम है उसमें. तो बहुत शेक हो गया उसी वक्त. देन ही सेड कि अच्छा ये बताओ कि तुमने लिखा तुम्हें कोई जॉब ऑफर आया. हाँ सर TCS से है. ओके व्हाट इफ दे डिनाई इट टुमारो. आप गए ऑफर लेके, सर मेरी ज्वाइनिंग है, और वो बोलते कि नहीं हमने कैंसिल कर दिया. सर आई स्पीक टू देयर सीनियर्स. अच्छा उन्होंने भी मना कर दिया, तो आई राइट टू द मैनेजमेंट. नहीं वो भी नहीं सुन रहे आपकी. सर आई सू द कंपनी. अब ये बोलते वक्त उसको ध्यान नहीं रहा TCS इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और XLRI इज टाटा's कॉलेज. अब उन्होंने बोला कि टाटा के कॉलेज में बैठ के आप कह रहे टाटा को सू करोगे. तो वो डर गया सारा ही. मतलब उसके बाद बाहर निकला, बाहर निकलते ही मुझे कॉल किया, रोया फ़ोन पे. सर मैं तो गया XLRI तो नहीं हो रहा. ही गॉट इट कन्वर्टेड. कन्वर्ट हुआ. और ऐसे भी स्टूडेंट्स आए हैं बहुत बार जो ये कहते हैं सर क्या जबरदस्त इंटरव्यू, जो पूछते गए मैं आंसर देता गया. Correct. क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में होता है बस क्वेश्चंस का आंसर देना ही इंटरव्यू है. लोग ऐसे हैं 10 में से 8 का आंसर नहीं दे के आए, इंटरव्यू कन्वर्ट हुआ है. किसी ने 10 के 10, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे, उसके लिए तो कैट था, वो हो चुका, राइट. दे आर चेकिंग समथिंग एल्स. सो व्हाट दे सी, तो वो आपको उससे भी पता लग जाता है. जब आप स्ट्रेस इंटरव्यू कर रहे हैं तो उसमें भी बस वो जो चेक करना चाह रहे हैं, अगर वो अच्छा है दे विल सिलेक्ट यू. एज सिंपल एज दिस. ठीक है. एनी क्वेश्चंस आप लोगों को? You can take the mic, please. So my question is related to the stress interview only. So I was offered 2 different opinions on something, and I wanted to find what you think, what your advice is. So I apply the tilak when I go every day. It is a part of, I see it as part of my identity. Right. Like Sikh people wear the turban and everything. Right. So some of my professors and teachers and mentors have said that on the day of the interview, you should not apply it because it is not formal. And on the other hand, other people
especially there was a session on interviews at the time of placements, which my college had held, and the person there had said that you should do it if it is something you do. It is part of your identity. So if there is a stress interview and they are trying to see what is this person's metal, trying to provoke me. So how do I avoid getting into an argument over this? Because I feel strongly about it. I think it is a part of my identity. And again, it is like they said, take the water, and if I take it, then also they will say something. And if I don't take it, then also they will say something. See, they are not getting into an argument. A stress interview does not mean they're getting into an argument. Possibly they just want to see how do you react to this. वो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं हमें तिलक अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब दैट्स नॉट अ पॉइंट पॉसिबली एन MBA इंटरव्यूअर वुड बी लुकिंग एट. ठीक है, आपकी इच्छा है, आप कर सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज दे कैन जस्ट गेट अ पॉइंट टू मेक यू लिटिल अनकंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट इट, राइट. मैं इसका फिर से एक एग्जांपल देता हूँ. आई अपीयर्ड फॉर IIM अहमदाबाद इंटरव्यूज वंस. तो उसमें आई एम फ्रॉम हरियाणा. सो दे सेड दैट हरियाणा में तो जो है हमें पता है सेक्स रेशियो इतना कम है, तो आपके वहाँ तो लोग जो है यू नो व्हाट डू दे डोंट वांट गर्ल चाइल्ड्स, तो आपका क्या इसमें वो है. सो आई सेड यस दिस हैपन्स, सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन. ठीक है, आर यू फेमिनिस्ट, आपका क्या ओपिनियन है. अब मुझसे मेरा ओपिनियन मांग रहे, वो भी एक ऐसे इशू पे जो इतना ज़्यादा सेंसिटिव है. ठीक है, अभी उन दिनों की बात है जब मैं भी आपकी तरह था और मेरे पास तो कोई नॉलेज नहीं थी, तो मैं लड़ लिया उनसे कि नहीं मेरा तो ये ओपिनियन और मैं तो यही करूँगा. सो वी गेट इनटू एन आर्ग्यूमेंट, ऑफ कोर्स रिजेक्टेड. लेकिन पॉइंट उसमें सीधा सा ये है कि वो शायद जो चाह रहे थे, मैंने वही लाइन क्रॉस कर दी, आपको वो क्रॉस नहीं करनी है. यू कैन वेरी हम्बली से सर दिस इज द पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी, ठीक है, सो आई वेयर इट. यू आर नॉट गेटिंग इनटू एन आर्ग्यूमेंट, दे वुड ऑल्सो नॉट गेट इनटू. इफ यू फील दे आर गेटिंग इनटू, पॉसिबली दे आर जस्ट टेकिंग अ स्ट्रेस इंटरव्यू, दे आर नॉट गोइंग इनटू आर्ग्यूमेंट्स. तो उसको बहुत कामली आप उसको जो है ना आराम से जवाब दे सकते हो. हर बात का जवाब देना आर्ग्यूमेंट नहीं होता मेरे ख्याल से. But the fact that you are thinking about this, so yes, they can play it out like this, जहाँ पे they can ask you that you apply every day. You'll be like yes. Compulsorily, you'll be like yes. As a practice, yes. Then they can ask you, what if you forget one day? Will things not work in your favor? What if you don't have access to it? What if you're traveling abroad? So then they'll give you into scenarios. What if somebody else, your manager at your job, tells you not to wear? How will you justify? And then, like sir rightly said, they are just giving you what you say. They are testing your own belief and they are testing your assertiveness. So, ठीक है, you stand by your belief, smile while you're answering, and show that no sir, I stand by this, I want to do this, and I like this. जो भी है, जैसा भी है, ये मैं हूँ, and this is my thing. That's all. मैं एक चीज या एनीथिंग नहीं सर. राइट, एक पॉइंट यहाँ पे बताना चाहूंगा जो मेरा ऑब्जर्वेशन है. कोई भी कस्टम फॉलो करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट कस्टम को बिना सोचे समझे फॉलो करने में प्रॉब्लम है. सो व्हेन यू फॉलो सर्टेन थिंग्स, यू शुड नो द रीजन व्हाई यू आर डूइंग इट, नॉट जस्ट बिकॉज माई फादर सेड. इवन इफ योर फादर सेड एंड व्हेन यू डू इट यू फील गुड, यू फील काम, ठीक है, और आप वो फॉलो कर रहे हो, तो आप उनको बता सकते हो कि आई फील काम अबाउट दैट. बट मैं कहूँगा उसमें थोड़ा डीप डाइव करो कि ये कस्टम के पीछे रीज़न क्या है. इंडिया में जितने भी अपने कस्टम्स हैं ना, उसका वैलिड रीज़न है. अगर आप वो लॉजिक को समझोगे, आप उनको और ज़्यादा इंप्रेस कर सकते हो. मतलब इंप्रेस इन द सेंस यू कैन एड सम पॉइंट्स टू योर इन योर फेवर, राइट. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड दिस कस्टम एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल टू यू. Thank you, sir. या Anybody else? Yeah. एक क्वेश्चन था. सो व्हाट इफ दे आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक व्हाई शुड वी चूज यू ओवर अदर एप्लीकेंट्स. नाउ इन दैट, इवन if I say if I list out 4 or 5 of my strengths, then they can come back and tell me that you are not the only one on the planet, right? There's so many people, why you specifically? So how do I tackle that and not get into like a hole? So that ideally, you're absolutely right, and they do get into that. But I will still go back to what sir started this workshop with by tell me something about yourself. So who's lasting impression? So this question might come up at a point, and this is a good way to gauge your interview if you've not stood out so far. You have not wowed them, bedazzled them. You have not left an impression on them. So that means अभी आपको कुछ तो अपने CV में से dig out करके उनको बोलना पड़ेगा, देना पड़ेगा. That makes you really stand out. So let's talk of certain examples. ठीक है? Resilience. I believe almost everyone sitting here would have thought of the word or may have included the word. ठीक है? But resilience is getting up when you fell down. Now, if you can demonstrate that in your CV, and you can, मैं fail हो गया था, मेरे को engineering में back आ गया था, और sports में I suffered an injury and I still did it, or at work, ठीक है? In spite of having a tough environment or a non-cooperative boss or project deadlines. So then now you are quantifying and you are giving examples, but then you also displaying clarity of thought. So this is not so much about getting a very unique, customized answer from you.
It is about testing how clear you are and how firm, again, assertively, you can project that, saying that, sir, मैं resilient हूँ, मैंने ये किया है, and this is something that I bring to the table. This is one aspect that you can show. You can talk of diversity also, because MBA colleges really value that. So now search for something in your entire journey that makes you stand out because of some likes, interests, associations, or purely your background that you bring to the table. Because they want value addition, they want variety. Okay? So then you can focus on, so that will be a second aspect of diversity. This somewhere should help you kind of stand out or justify that, okay, what makes you so special? एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड करूंगा, the qualities can be common. For example, you are hardworking, he is hardworking, Yeah, you are absolutely. resilient, he is resilient. But the experiences can be different. Yes. And you can here narrate some experiences, what sir mentioned. Okay, talk about those experiences, right, which makes you unique. Others do not have those experience, right? तो आपको कहीं ना कहीं उसके ऊपर जाना पड़ेगा. अगर आप ये कह दोगे कि I have been exceptional in my academics throughout, there will be other candidates with throughout 90 or 95 plus percentile. But then what you learn out of that, what qualities did you gain? कुछ आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा. Just by mentioning कि I have superb academics throughout would not help, right? क्योंकि वहाँ तक लोग पहुँचे तो ऐसे हो गई. तो आप अपने एक्सपीरियंस पे थोड़ा ज़्यादा खेलो यहाँ पे. एक्सपीरियंस कैन बी कंपनी एक्सपीरियंस, राइट? जैसे TCS में 2 साल आपने भी काम किया, दूसरे ने भी काम किया है कोई IT कंपनी में, पर 2 साल में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया और आपने क्या क्वालिटीज डेवलप करी है, वो उसके ऊपर बात करो. ठीक है? Then I can probably take like a qualitative aspect connected to some Experiences. and drive it to that direction. कि okay, ask me questions about this. Basically. It's about impact. It's about value addition. So now think on those aspects and kind of say that, sir, this is what I bring to the table. This is my brand. So then that shows a lot about how you believe in yourself. That is the best thing ever. And you're very sure कि मैं ही कर दूंगा. And भले generic हो फिर, then students basically think नहीं यार ये बहुत generic है, बहुत common है. But then you're justifying your own personal journey. That should work in your favor. Right. Yeah. Yes. So, to bring back the stress interview question, I gave an interview in which, in hindsight, I was probably experiencing the stress interview situation. But during that interview, when I could not answer like 3 questions back to back, I started panicking and it was all over my face and everything. So, how do we know that the interview is stressing us and not just like I'm bad only? It's because it's all in the mind. Why did you panic? Because you somehow think that whatever they are asking me, I'm supposed to answer it. वही ना, वो अगर आप थॉट दिमाग से निकाल दोगे कि ज़रूरी नहीं है that I have to answer all their questions. Even if let's say I'm an engineer, they have asked me a question simple like जैसे 3 Idiots में पूछा था कि एक मोटर कैसे स्टार्ट होती है, मेरे को नहीं पता, मैं टर तो नहीं करूँगी कम से कम, लेकिन मैं ये नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, इट्स ओके. मतलब क्या ही हो जाता है इतना खराब कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता, विच इज़ वेरी सिंपल. आई एम ए मैथ्स टीचर and one day my daughter was asking me, and sir, Papa, what are primary numbers? I had no idea what are primary numbers. I've never taught it. और वो कहती है कि मैं 4th क्लास में हूँ, आपको पता नहीं, आप मैथ टीचर. It's okay. मतलब you are not supposed to know everything. So just take it out of your mind कि if you have not answered something, it does not mean something wrong is going. Somehow this is there imbibed in our head कि अगर आपने कुछ आंसर नहीं किया, जैसे हमने 10th 12th ग्रेजुएशन के जो एग्जाम्स किए हैं, कुछ आंसर ना करना हम लोग हमेशा क्रिमिनल समझते हैं. बट कैट में वहीं 50% क्वेश्चन तो हमें छोड़ने होते हैं. सेम थिंग इज हैपनिंग इन द इंटरव्यूज एज वेल. सो इट्स ओके, यू जस्ट कीप इट देयर कि मतलब नहीं आंसर किया, इट्स ओके. But to add on, suppose this happens, ठीक है? See, we are experienced, so we can say from this side, but from your side of the story, this happens. Panic आ गया, ठीक है? Questions नहीं आए, stress. Now, as sir rightly said, the interview is not stressing you out. You just stressed yourself out because you couldn't answer question 1, question 2, question 3. Fair enough. Let's go back to our CAT exam. उस पर भी तो स्ट्रेस हुए थे. NRDI का सेक्शन शुरू हुआ, सेट 1 नहीं आ रहा, सेट 2 नहीं बन रहा, सेट 1 में घुसे और क्वेश्चंस नहीं बन रहे. Remember, go back to those learnings. What did you do? You closed your eyes, you took a deep breath. Because you have to salvage the situation. You have to keep going and you have to do the next best thing. So it's completely okay in the interview. If you feel that you're going all over and you're very nervous and you can feel your heartbeat thumping, take a moment, calm down, and tell them, I just need 5 seconds to compose myself. This also shows, this is personal space. This is completely okay. Interviewers will respect you for saying that as compared to stammering and blabbering. And see, it is very bad if the interviewer tells you, okay, drink water. I don't think you're looking, that is not good. Be self-aware. A great warrior is not the strongest. A great warrior is the smartest who's aware okay, what are his or her weaknesses and strengths. So this is a moment of weakness that you're feeling. Very okay.
But at the same time, then kind of take a deep breath, go back in your chair, maybe take a sip of water. Don't drop the water, because this is very normal. Handshaking is very normal. Then don't take water, because then because then that will add on to the stress. Or because these are very real instances. पानी उठा के आपने पिया, इधर गिर गया. We are humans. We are all humans. So rather than doing that, it's completely okay to just deep breaths in front of the interviewer. This is showing you yourself, showing your process, which is completely okay. They want to see that. एक चीज़ मैं यहाँ पे कहूँगा कि हम हमेशा कहते हैं कि यू आर व्हाट यू बिलीव, राइट? तो कहीं ना कहीं जब आप इंटरव्यू में जाते हो, आपको पहले अपने आप को कन्विंस करना है कि यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट. ये जो है ना, बैकफुट पे स्टूडेंट्स चले जाते हैं, अंडर प्रेशर फील करना शुरू करते हैं जब उनको अपने बारे में डाउट होता है. तो आपको वो पिंच ऑफ डाउट भी नहीं रखना है. आपने अच्छी मेहनत करी है तभी आप यहाँ पे हो, ठीक है? आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, देयर आर अदर कैंडिडेट्स, फाइन. तो आपको पहले तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है कि यार मैंने अच्छा प्रिपरेशन किया है, फर्स्ट. सेकंड, आपका बैकग्राउंड क्या है? व्हाट्स योर ग्रेजुएशन? Engineer. कौन सा स्ट्रीम? CS. कंप्यूटर साइंस. ओके. कंप्यूटर साइंस में आपके काफ़ी सारे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू नो एवरी सिंगल कोड ऑफ एवरी सिंगल लैंग्वेज? No. नो. इन वर्ल्ड में कितने कंट्रीज है अप्रोक्सीमेटली? 190 something. 194 सॉवरेन कंट्रीज, राइट? 200 कंट्रीज पकड़ लो. चलो, क्या ये जरूरी है मुझे हर एक कंट्री के हर एक इश्यू के बारे में पता हो? नहीं. तो हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यार इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू नो एवरीथिंग अंडर द स्काई, एंड देयर कैन बी वन कोइंसिडेंस, देयर कैन बी वन इंटरव्यू वेयर दे आर आस्किंग जस्ट दोज क्वेश्चन व्हिच आर नॉट इन माय जोन, व्हिच आई डोंट नो अबाउट. ठीक है? तो हमें उसको बस एक्सेप्ट करना होता है. अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता है, मुझे उसको एक्सेप्ट करना है, बट मुझे उससे अपने कॉन्फिडेंस को ठेस नहीं पहुंचानी है. मुझे अपने कॉन्फिडेंस को नीचे नहीं करना है कि यार इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे नहीं पता है. नहीं, अगर मैंने प्रिपरेशन करी है, राइट? जैसे अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो, आपको पता है विच आर दी FAQs, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको पूछेंगे, वो आपको पता होनी चाहिए. अगर आपको बेसिक ही नहीं पता है तो फिर यू आर एट फॉल्ट. बट अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया, जो चीज़ें ज़रूरी है जानना वो आप जान के गए हो. अब अगर कोई उन्होंने सवाल पूछा नहीं आया, दूसरा सवाल पूछा नहीं आया, आपको सिर्फ और सिर्फ उधर एक्सेप्ट करना है उसको. एंड या यू विल हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट थिंग्स. यस. Hi, sir. Hi. I know most of us aren't privy to the exact parameters that the B school interviews are judging us on. But do you know, as I know, communication is one of them, knowledge is one of them. Do you know what are the rough weightages and what are the different parameters that we're judging, that we're getting So judged while on? this of course differs from college to college, ठीक है? Broadly, as you rightly put it, they are looking at your communication, obviously, ठीक है? They are looking at your clarity of thinking, ठीक है? They are looking at your assertiveness also, ठीक है? मतलब कि how powerfully, impactfully you give out your answers. And the fourth will be on the overall package. So 4 parameters again roughly we take, and you don't need to get into any more of them. So the fourth will probably be what I am seeing right now. So you as a person, the way that you're sitting, the way that you're conducting yourself, the way that you're maintaining eye contact, smiling from time to time, nodding, and just basically being comfortable, that's just all the parameters. इनकी weightages we don't need to get into that. अगर आप मुझे पूछोगे, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, रिसेंटली मैंने एक और कैंडिडेट का इंटरव्यू किया था जो अभी आया था, हम कोसी कोर्स से, तो अभी रिसेंटली आया था एक इवेंट में, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ. 3 C's जो है उसके ऊपर पूरा इंटरव्यू मेरे हिसाब से डिपेंड करता है. कंटेंट, क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, दैट्स इट. आपको ये 3 C पे काम करना है. यू शुड हैव सॉलिड कंटेंट. शैलो कंटेंट डजंट वर्क. अगर आप कहते हो मैं ये टीका लगाता हूँ, टीका क्यों लगाते हो? सर ये इस रिलीजन में आता है. ये रिलीजन कहाँ से आया? ठीक है? कंटेंट, गेट इनटू द डेप्थ, इट शुड नॉट बी शैलो. ठीक है? अगर आप कोई प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करो, क्यों है ये, कैसे आया, क्या है उसका रोल, एप्लीकेशन क्या है, कैन यू रिलेट कॉन्सेप्ट ऑफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट के मतलब क्या स्किल लगती है. इंजीनियर हो उसको भी ये पूछा गया है कि इंजीनियरिंग का कौन सा कॉन्सेप्ट आप क्रिकेट में अप्लाई करोगे. तो अल्टीमेटली कंटेंट आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, एंड साथ में आप उसको कितना कॉन्फिडेंटली बताते हो वो मैटर करता है, राइट? तो जैसे मैंने वो इंटरव्यू लिया था, गौरव अग्रवाल करके कैंडिडेट था. आप उसका इंटरव्यू देखना, यूट्यूब पे है. 99.83 परसेंटाइल, नॉन इंजीनियर, स्टैमरिंग, थोड़ा सा स्टैमर करता था, स्टैमर नहीं कहूँगा मैं, स्टटर करता था वो थोड़ा सा, एंड उसका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं था, फिर भी उसने निकाला वो इंटरव्यू. ठीक है? कंटेंट की वजह से निकाला. उसको आप कोई भी सवाल पूछोगे, इतना क्लियर होता था, वो रुक रुक के बोलेगा आंसर, लेकिन इतना क्लियर होता था. तो वहाँ पे आप कितना फ्लुएंटली बोलते हो ना, उसकी जगह पे आप कितना सही तरीके से बताते हो, वो ज़्यादा मैटर करता है. तो इस पे काम कर सकते हो. ओके, ऑल द बेस्ट, सी यू. All the best. All the best, man. Thank you so much.